स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों, आज पुष्य नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। 27 नक्षत्रों की सीरीज़ में 8वें नंबर का ये नक्षत्र है। इससे पहले जो है मैंने अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, भरणी, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं या आपका नक्षत्र इन जो मैंने अभी बताए हैं इन नक्षत्रों में पड़ता है तो आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे 8वें नक्षत्र यानी कि पुष्य नक्षत्र के बारे में। देखिए, पुष्य नक्षत्र की अगर बात करें तो पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इसीलिए यदि आप ध्यान दें तो आज के इस नक्षत्र के एनालिसिस में मैंने कोई भी नकारात्मक पक्ष लिखा नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पुष्य नक्षत्र में पैदा होने वाले, वैसे तो देखिए व्यक्तिगत तौर पर या सामाजिक परिवेश या सामाजिक मतलब वे में हम ये बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ नकारात्मक गुण पाए जाते हैं। लेकिन नक्षत्र के हिसाब से जो हमारे वेदों में माना जाता है या धर्म ग्रंथों में माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही शुभ और गुरु ग्रह का से संबंधित नक्षत्र माना जाता है। तो ऐसे जातकों में सामान्यतः कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक जो एनर्जी या ऐसे गुण नहीं देखे जाते, बल्कि सकारात्मक पक्ष अधिकाधिक ऐसे जातकों में देखा जाता है। सकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही शांत स्वभाव के जातक होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर लोग होते हैं और धैर्यवान होते हैं। चाहे कितनी भी गंभीर या विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये अपना धैर्य बनाए रखते हैं, यानी कि खोते नहीं है। थोड़ी सी गंभीरता लिए हुए होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो शनि ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर होता है। और शनि ग्रह का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि देखिए, पुष्य नक्षत्र के जो राजा हैं, नक्षत्रों के राजा माने जाते हैं और शनिदेव नक्षत्र के स्वामी हैं। तो नक्षत्र स्वामी शनिदेव होने के कारण गंभीरता लिए हुए ऐसे जातक होते हैं। किसी भी कार्य को यदि ये करेंगे तो पूरे मन से करेंगे और उसमें बहुत ही ये पांडित्य होते हैं, यानी कि पांडित्य आप समझ सकते हैं कि उसमें ये एक तरह से शीर्ष पे रहने की कोशिश करते हैं, उसके पूरे परफेक्शन में जाने की ये कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। और जब सफलता प्राप्त करते हैं परफेक्शन किसी भी सब्जेक्ट में, तो ज्ञानी भी स्वाभाविक रूप से होंगे ही, सुंदर होते हैं, धर्मपरायण होते हैं और दूरदर्शिता यानी कि भविष्य में होने वाली कि किस विषय को लेकर कैसा रिएक्ट करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इन्हें उचित अवसर या उचित प्रभाव देखने को मिले, वैसे इनके दूरदर्शिता इनके स्वभाव में देखी जाती है। भाग्योदय इनका जो होता है वो सामान्यतः 35 से 45 वर्ष की आयु में हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि जो इनकी थॉट्स होती हैं, जो इनके विचार होते हैं, वो अत्यंत मतलब कहीं भी नकारात्मकता इनके स्वभाव में देखी नहीं जाती, यदि इन पे कोई ऐसा विषम प्रभाव ना हो तो। सामान्यतः इनमें जो है अधिकाधिक सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलता है। यदि ये कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये योजनाबद्ध तरीके से उसको, यानी कि पूरी प्लानिंग करके उसको सिरे तक पहुंचाते हैं। नक्षत्रों के राजा माने जाते हैं पुष्य नक्षत्र। और आपको शायद मालूम होगा कि भगवान राम का जो नक्षत्र था वो भी पुष्य नक्षत्र था। अतिशुभ नक्षत्र माना जाता है। आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी आते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र जब आता है तो आप सोने चांदी की खरीदारी भी कर सकते हैं और भी कई शुभ कार्यों का आप शुभारंभ इस नक्षत्र में कर सकते हैं। यानी कि ये हर तरीके से ये सफलता और वृद्धि को देने वाला ये नक्षत्र माना जाता है। और भगवान राम की अगर बात करें तो उनका जैसे ये नक्षत्र होने के कारण और ऊपर से नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होने के कारण, जैसे भगवान राम के कार्यकाल में राम राज्य था, तो राम राज्य इसीलिए था क्योंकि अनुशासन और न्यायशीलता, यानी कि भगवान राम और कहीं ना कहीं शनिदेव के गुणों से ये संपन्न ये नक्षत्र प्रभावित करता है जातकों को जो इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेते हैं। बात कर लेते हैं कि इनके पूज्य ग्रह कौन से हैं। जो इनके पूज्य ग्रह हैं वो गुरु ग्रह हैं। गुरु ग्रह के इनके जो पूज्य देवता होने के कारण इनमें स्वाभाविक रूप से पूजा पाठ और अपने धर्म के प्रति संलग्नता जो होती है वो उसमें अधिकाधिक रहती ही है। अत्यधिक धन संपदा से ये संतुष्ट मतलब भरे हुए रहते हैं। अत्यधिक संतान से भी युक्त रहते हैं ऐसे जातक।
व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी की यदि हम बात करें तो कई गुणों से, जैसे मैंने बताया, कई गुणों से ये संपन्न होते हैं। देव पूजा में यानी कि पूजा पाठ में काफ़ी दिलचस्पी भी रखते हैं और संलग्न भी रहते हैं और निभाते भी हैं पूर्ण रूप से। संपन्नता काफ़ी, क्योंकि गुरु ग्रह इनको बहुत ज़्यादा धन संपदा देते हैं, किसी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं रहती। बुद्धिमान होते हैं, विषम परिस्थितियों में उचित निर्णय लेते हैं, हर कार्य में ये दक्ष होते हैं और कहीं ना कहीं फेवरेबल गवर्नमेंट यानी कि राजा के प्रिय होते हैं। जो भी उस शासक होते हैं उनके ये प्रिय बने रहते हैं। अनेक भाई बंधुओं से युक्त रहते हैं और धन संपदा से भी युक्त रहते हैं। बात कर लेते हैं इनके चरणों की, नक्षत्र के चरणों की। देखिए, जैसे मैं हर अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि जो भी जातक पैदा होता है तो कहीं ना कहीं नक्षत्र के 4 चरणों में ही पैदा होता है और हर चरण में पैदा होने वाले जातक अन्य चरण में पैदा होने वाले यानी कि उसी नक्षत्र के अन्य चरण में पैदा होने वाले जातक से थोड़ी सी भिन्नता लिए हुए होता है। तो जैसे पुष्य नक्षत्र की बात करें तो इसमें जो है शनिदेव और चंद्र यानी कि नक्षत्र स्वामी शनिदेव और राशि स्वामी चंद्रदेव का प्रभाव तो रहता ही है, परंतु यदि चरण की बात करें तो चरण, देखिए, चरण 1 जो है वो सूर्य से संबंधित है। तो ऐसे जातकों की कुंडली में शनि, चंद्र और सूर्य का प्रभाव अधिकाधिक देखा जाता है और इन ग्रहों की पूजा करना ही या पूजा पाठ करना और इनको प्रसन्न करना ही ऐसे जातकों को और अधिक वृद्धि जीवन में दिलाता है। मकान, वाहन और यात्रा यानी कि मार्केटिंग की जॉब होगी, सेल्स जॉब होगी, वैसी जॉब्स करके इनको जो है अधिकाधिक लाभ प्राप्त होता है और ये शिखर, उन्नति के शिखर पे बहुत संपन्नता प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। चरण 2 की बात कर लेते हैं। चरण 2 जो है वो बुध यानी कि मरकरी ग्रह से प्रभावित होता है और ऐसे जातक जो हैं वो शनिदेव, चंद्रदेव और बुध देव का प्रभाव लिए हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बुध का प्रभाव रहता है उसमें वाणी से अधिकाधिक इनको लाभ प्राप्त होता है, लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। और चरण 3 के जो जातक होते हैं वो शुक्र ग्रह के प्रभाव को लिए होते हैं, यानी कि चंद्र, शनि और शुक्र देव का प्रभाव इनमें होता है, जिसके कारण उच्च विद्या और विद्वान होते हैं। किसी भी विषय को इनके सामने यदि आप रख देंगे तो उसके विषय में ये उचित राय और उसके विषय में कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे जो आपको कहीं ना कहीं ज्ञान से सरोकार कर देगी। और चरण 4 की बात कर लेते हैं। ऐसे जातक मंगल का प्रभाव लिए हुए होते हैं, यानी कि ऐसे जातकों की कुंडली में शनि, चंद्र और मंगल की अधिकायत देखी जाती है। धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, धर्म कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में अधिकाधिक संलग्न रहते हैं। और ये सारी की सारी जो पुष्य नक्षत्र हैं वो कर्क राशि के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन साथ में जो मैंने बताया कि चरण 1 में सूर्य, चरण 2 में बुध, चरण 3 में शुक्र और चरण 4 में मंगल ग्रह के प्रभाव और उनके गुणों का सम्मिश्रण लिए हुए ऐसे जातक अपने जीवन में संपन्नता लाते भी हैं और इनका प्रभाव इनके जीवन में देखा भी जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये पुष्य नक्षत्र के बारे में यदि आपके घर में कोई ऐसे जातक हैं जिनका पुष्य नक्षत्र है या आपका स्वयं का ऐसा नक्षत्र है तो आप ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जैसा आपको बताया गया है कि आप नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी और जिस चरण में आपका जन्म हुआ है, यदि आप इन ग्रहों की पूजा पाठ या इनसे संबंधित बीज मंत्रों का जाप भी करते हैं तो आपको अपने जीवन में उन्नति ही देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।